हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इसलिए तो मोहसिन का आज गाइस, रमनम सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 130 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मुझे मज़ा आ गया इस पार्ट का कि यार क्या घमासान युद्ध हुआ है प्रद्युम्न और शंबरासुर के बीच। और शंबरासुर की हमने हर किसी से, वो देवराज इंद्र हो जाए, वो शिव जी हो जाए, वो मतलब कि कृष्णा जी हो जाए, हर कोई यही कह रहा था कि भाई उससे युद्ध करना, उसको इतना मारना। सरल नहीं हाँ, होगा। लेकिन जब युद्ध करते करते देवराज इंद्र आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो ऐसा अस्त्र ही नहीं है। जिससे तुम फिर उन्होंने वो शंबरासुर का अस्त्र प्रदान किया और उससे शंबरासुर का प्रद्युम्न ने वध वध किया। तो किया। गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट होने क्या वाला। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं जी। रिएक्शन। भगवान। माता के पास। ओहो। गुरु के चरणों में वो अस्त्र और शस्त्र अर्पित हैं जिनके बल से मैंने त्रिलोक के सबसे बड़े शत्रु शंबरासुर का वध कर दिया है। बधाई हो पुत्र, बधाई हो। एक शिष्य के अस्त्र उसके गुरु के चरणों में, और अब एक पुत्र का सिर उसकी माता के चरणों में। क्या बात है माताश्री, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं समय आ पुत्र, गया है, असल बात ये है। नहीं तो फिर आज आपने अपने चरणों से उठाकर मुझे अपने गले क्यों नहीं लगाया? मुझे इस तरह अपने से दूर क्यों पकड़ रखा है? अपने से दूर नहीं पुत्र, अपनी आंखों के रास्ते से तुम्हें मैं अपनी आत्मा के अंदर समा रही हूं। मैं जी भर कर तुम्हारे मुखमंडल को देखना चाहती हूं, ताकि तुम्हारी इस सुंदर छवि को मैं अपनी आंखों में बंद करके अपने साथ ले जाऊं। ले जाऊं? कहां कहां जा रही हैं आप माताश्री? अपने योग का लोक में। समय आ गया। आप मुक्त हो रहे होगी ना। तुम तो जानते हो पुत्र कि शंबरासुर पर तुम्हारी विजय के साथ ही मेरी मुक्ति का क्षण जुड़ा हुआ है। सो वो आ पहुंचा। नहीं नहीं माताश्री, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं पुत्र, नहीं। मुझे हंसकर विदा करो। इतनी भावुकता में ना फंसाओ मुझे, वरना मैं जा नहीं सकूंगी पुत्र।
कि मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं। नहीं बातें नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारे इस प्यार, इस मान, इस सम्मान पर तुम्हारी जन्मदात्री माता रुक्मणी का एकाधिकार है। मेरे पास तुम केवल उन्हीं की ही अमानत हो। नहीं भानुमति, ये सत्य नहीं है। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। अब आप ही इन्हें समझाइए। देखिए देखिए कैसी नासमझी की बातें कर रही हैं। भानुमति, प्रद्युम्न को मैंने जन्म अवश्य दिया है, परंतु इस पर संपूर्ण अधिकार तुम्हारा ही है। परंतु इसके जन्मदात्री तो आप ही है ना माता। भानुमति, जन्म देने वाली माँ से पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ बड़ी होती है। सच्ची माँ वही होती है जो अपनी संतान को शिक्षा और दीक्षा देती है। उसकी सच्ची गुरु होती है। अपने दूध के साथ उसके खून को अच्छे संस्कारों से सींचती है। भानुमति, मनुष्य के रूप में एक स्त्री जब किसी बालक को जन्म देती है, उसे पढ़ा लिखा कर सच्चा और अच्छा मनुष्य बनाती है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो अपने सबसे बड़े कर्तव्य से मुंह फेरती है। फिर उसमें और केवल जन्म देने वाले पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। हाँ भानुमति, इसीलिए इस सत्य को मानो कि प्रद्युम्न की तुम ही सच्ची माँ हो। हाँ भानुमति, मैं प्रद्युम्न की सगी माँ हूँ, परंतु तुम प्रद्युम्न की सच्ची माँ हो। तुमने प्रद्युम्न को शिक्षा देकर माता का कर्तव्य निभाया है। इसीलिए मैं अपनी यशोदा मैया का अधिक आदर करता हूँ, क्योंकि वो मेरी सच्ची गुरु भी हैं। यही बात तो मैं नहीं समझा रहा था। भानुमति, प्रद्युम्न तो तुम्हारा एक ही पुत्र है। तुम तो जानती हो कि मैं देवी लक्ष्मी का एक रूप हूँ, जगत माता हूँ। मेरी तो अनेक संतानें हैं। जानती हूँ माते कि आपने अपनी ममता का त्याग करके मुझे माँ होने का सम्मान दिया है। मेरे सीने में दूध की गंगा जमुना बहाकर मुझे ममता से निहाल कर दिया है। हे भगवान, ममता का दायित्व के साथ जो कर्तव्य आपने मुझे सौंपा था वो मैं पूरा कर चुकी हूँ। प्रद्युम्न को बड़ा करके मैं अपने दायित्व से मुक्त हो चुकी हूँ। अब इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर के चक्र से मैं मुक्त होना चाहती हूँ प्रभु। माते, आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? प्रद्युम्न, संसार में मेरे जन्म का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब मुझे किसी बात का मोह नहीं है। मेरी ममता के लिए
तुम्हारी तड़प है जो मेरे पैरों की बेड़ी बन गई है, मेरा मनोबल तोड़ रही है प्रद्युम्न। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट बड़ा काफ़ी ही इमोशनल, emotional बहुत part इमोशनल गया हो ये। चुका था। क्यों? क्योंकि प्रद्युम्न फाइनली जब शंबरासुर का वध कर लौटे हैं अपनी माता के पास मोहसिन भाई, तो उनकी माता से बल्कि आपने फील किया, आपने मुझे बताया कि ये वियोग का समय आ चुका है आप माता। देखें ना कि जिस शस्त्रों से वो अपने शत्रु को मार कर आए थे, वो शस्त्र जब उन्होंने अपनी माता के चरणों में समर्पित बिल्कुल। किए हैं, तो माता के लिए इससे ज़्यादा गर्व की क्या बात सम्मान की होगी। क्या पर बात होगी। उनके बाद भी जब स्वयं खुद प्रद्युम्न ने फील किया कि माता आज आपने मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाया, तो उनका कहना था पुत्र आज मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहती हूँ ताकि तुम्हें मैं अपने अंदर संभालूं कि तो ये मेरे वियोग का, मेरे अपने लोक में मतलब लौटने का कि समय जो आ गया है। उनको श्राप मिला हुआ था वो शंबरासुर वो के वध के साथ श्राप हो गई। मुक्त हो गई हैं। अब वो कहती हैं कि मेरा इस धरती पर कोई किसी भी चीज़ से मोह नहीं रहा, अब मैं ये सारा कुछ छोड़कर जाना चाहती हूँ। तो यही फिर कृष्णा जी और रुक्मिणी जी आए मोहसिन भाई, उन्होंने फिर सारा कुछ रुक्मिणी जी ने और कृष्णा जी ने उनको बताया ना कि आपने मतलब कि जो जन्म देने वाली नहीं, पालने वाली जो है, जो शिक्षा देने वाली है, वो माता ज़्यादा बड़ी होती है और प्रद्युम्न पे मुझसे भी ज़्यादा आपका हक है। और वैसे भी प्रद्युम्न आपकी इकलौती औलाद है, मैं तो जगत माता हूँ, मेरी अनेक संतानें हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा हमें कि क्या भानामती जी जाती हैं या फिर यहीं रह तो जाती गाइस हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।